जय श्री राम दोस्तों, अगर आप कभी हिमाचल गए हो तो आपने ज़रूर महसूस किया होगा। वहाँ की हवा सिर्फ ठंडी नहीं होती, वो भारी होती है। ऐसी भारी जैसे उसमें कुछ दबा हुआ है। और ये कहानी उसी हवा में दबी हुई है। मैं जब पहली बार उस गांव में पहुंचा था तो शाम ढल रही थी। सूरज पहाड़ के पीछे ऐसे छिप रहा था जैसे उसे जल्दी हो, बस अंधेरा आने से पहले। गांव का नाम था कुन्नू। नक्शे में मुश्किल से मिलता है और नेटवर्क वहां मर चुका था। और लोग बहुत कम बोलते थे। मेरी नौकरी सरकारी सर्वे की थी, पुराने पहाड़ी इलाके में जमीन और घरों की स्थिति दर्ज करना। मैं अकेला था और सच कहूं थोड़ा घमंडी भी। मुझे लगता था भूत प्रेत कमजोर दिमागों का वहम है। लेकिन गांव में घुसते ही मैंने नोटिस किया, हर घर के दरवाजे पर लोहे की कील ठुकी थी, सीधे चौखट के बीच। मैंने एक बूढ़े से पूछा, काका ये क्या है? वो ठिठक गई, फिर बोला, बेटा सूरज ढलने से पहले अपने कमरे में चले जाना। मैं हंसा, लेकिन उसने मेरी आंखों में नहीं देखा। जिस घर में मुझे ठहराया गया जिस घर में मुझे ठहराया गया वो गांव के आखिरी सिरे पर था। पीछे घना देवदार का जंगल, इतना घना कि दिन में भी अंदर अंधेरा रहता था। और घर की मालकिन एक अधेड़ उम्र की औरत थी। उसने मुझे चाय दी और जाते जाते बोली, बाबू रात को अगर कोई आवाज आए तो बाहर मत निकलना। मैंने मजाक में पूछा, क्या भालू आएगा? लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस उसकी उंगलियां कांप गई। पहली रात काफी शांत थी, बस हवा और लकड़ी के घर की चरमराहट। करीब 12 बजे मुझे लगा कोई घर के बाहर चल रहा है। कदमों की आवाज, धीमी, नंगे पांव जैसी। मैं उठा, खिड़की से झांका। बाहर धुंध थी, घनी धुंध। और उसी धुंध में एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। चेहरा नहीं दिख रहा था, वो बस खड़ी थी और मुझे देख रही थी, या शायद मुझे महसूस कर रही थी। मैंने खिड़की बंद कर ली और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और उसी पल किसी ने मेरे दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी, बहुत हल्की, जैसे उंगलियों के नाखून। मैंने पूछा, कौन? बाहर से औरत की आवाज आई, ठंड लग रही है। आवाज में दर्द था, मानवीय। मैंने दरवाजा की ओर कदम बढ़ाया और तभी मुझे याद आया, घर के अंदर से दरवाजे पर कील ठुकी थी, बाहर नहीं। और मैं रुक गया, सांस रोक ली। लेकिन बाहर की आवाज कुछ सेकंड रही, फिर हंसी में बदल गई, बहुत धीमी हंसी। और वो जंगल की तरफ चली गई। अगली सुबह
गांव में कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था। जैसे सब जानते हैं मैंने क्या सुना। मैंने गांव के सरपंच से पूछा। उसने मुझे शाम को अकेले मिलने को कहा। शाम को जब धुंध उतरने लगी तब वो बोला, उसे देखा क्या तुमने? मैं चुप रहा, लेकिन वो खुद बोला। वो पहले इसी गांव की थी। नाम था रूपा। शादी के बाद उसका पति शिमला गया और लौटकर कभी नहीं आया। रूपा हर रात रास्ते पर उसका इंतजार करती थी, सर्दी, भूख, धुंध में भी। लेकिन एक रात वो जंगल की तरफ चली गई और फिर कभी नहीं लौटी। कुछ दिन बाद देवदार के पेड़ से उसकी लाश मिली। पैर जमीन को छू रहे थे, पर गर्दन टूटी हुई। सरपंच ने मेरी आंखों में देखा और बोला, अब वो इंतजार नहीं करती, अब वो साथ ले जाती है। तीसरी रात मैंने जाने का सोचा, पर रास्ता धुंध में गायब था। और तभी वो फिर दिखी, इस बार मेरे बहुत पास। अब उसका चेहरा दिख रहा था। आंखें पूरी तरह काली, मुंह हंसता हुआ, पर गर्दन असामान्य तरीके से झुकी हुई। उसने कहा, तुम भी रुक जाओ। और मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया। और तभी उसने मेरा नाम लिया। मैंने कभी अपना नाम किसी को नहीं बताया था, लेकिन उसकी सांस मेरे कान के पास थी, ठंडी, बहुत ठंडी। और फिर अंधेरा हो गया। सुबह मुझे सड़क पर पाया गया, गांव से बाहर, बुखार में। सरपंच ने मुझे देखा और सिर्फ इतना कहा, वो छोड़ देती है अगर वो चाहे। आज सालों बाद मैं ये कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन जभी भी धुंध उतरती है और कहीं दूर कदमों की आवाज आती है, मुझे लगता है वो अभी भी इंतजार कर रही है। और शायद अब की बार वो मुझे ढूंढ रही है।